केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने सवाल खड़ा किया जिसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को फिर लिखने की बात कही। विजय चौधरी ने कहा कि भारतीय इतिहास को फिर लिखने की बात शर्मनाक है। बीजेपी देश के इतिहास से छेड़छाड़ करना चाहती है। यह दूषित मानसिकता का परिचायक है। इसकी बड़ी वजह उनकी कोई भूमिका इतिहास में नहीं होना है। स्वतंत्रता संग्राम में भी बीजेपी की कोई भूमिका नहीं रही। आज़ादी या राष्ट्र निर्माण में बीजेपी की भी कोई भूमिका नहीं। जनता ने मौका दिया, अब इतिहास बनाना चाहिए। इतिहास बनाने की जगह बदलने की कोशिश हो रही है। इसलिए चर्चा पीएम से लेकर गृह मंत्री तक कर रहे हैं। देशवासियों को इस बारे में सचेत रहना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा यह बयान कि भारत के इतिहास को फिर से लिखने की ज़रूरत है या इसको फिर से लिखा जाएगा, यह इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस देश के इतिहास से छेड़छाड़ की बात सोची जा रही है, जो हर हालत में, हर परिस्थिति में और हर समय में ये बिल्कुल ही गलत, भ्रमित और दूषित मानसिकता का परिचायक रहा है। और अगर भाजपा के नेतागण इतिहास बदलने की बात करते हैं तो इसका कारण भी जो सतह पर स्पष्ट दिखता है कि इतिहास में उनकी अपनी कोई भूमिका नजर नहीं आती है। ये बिहार के लोगों के साथ पूरे देश की जनता जानती है कि इतिहास की तो, बहुत पुराने इतिहास की तो बात छोड़ दीजिए, आधुनिक भारत के इतिहास में भी जिसकी सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण घटना इस देश का स्वतंत्रता संग्राम रहा है, उस स्वतंत्रता संग्राम में भी इस दल या इससे जुड़े नेताओं की क्या भूमिका रही है, ये देश जानता है। तो अगर आपने पीछे इस देश को आजाद करने में या राष्ट्र निर्माण में आप अपनी कोई भूमिका नहीं देखते हैं या नहीं पाते हैं, तो अब तो आपको इस देश की जनता ने मौका दिया है, इस देश का भविष्य बनाइए। लेकिन आप भविष्य बनाने के बदले इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। ये तो सर्वथा अनुचित ही नहीं, निंदनीय है। किसी देश का इतिहास नहीं बदला जाता है। इतिहास प्रामाणिक घटनाओं पर आधारित होती हैं। घटनाओं का विश्लेषण या अपने ढंग से उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं, लेकिन जो घटनाएं घटी हैं उसको आप कैसे बदल सकते हैं? ये बार बार बात करते हैं और ये आश्चर्य तब होता है जब इस देश के प्रधानमंत्री भी इसकी चर्चा करते हैं कि इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। गृह मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो इतिहास की घटनाओं को फिर से, और जब फिर से लिखने की बात होती है तो यह भी स्पष्ट है कि जो है उसको बदलने की बात होती है। और गृह मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई लेखक इतिहास को बदलकर लिखने का काम करेगा तो उसको सरकार सहायता भी करेगी। अब समझिए कि सरकार संपोषित और संरक्षित तरीके से
अगर इस देश के इतिहास से छेड़छाड़ होगी, जो हमारे इतने स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है, या फिर जो उस समय के नेतागण हैं जिन्होंने देश को इस रूप में इस दूरी तक लाया है, उनके उपलब्धियों या उनके समझिए कि कामों को नकारने की कोशिश होगी, और जिनकी कोई भूमिका नहीं है उनके चेहरे को संवारने की कोशिश होगी, तो ये तो पूरे देश के लिए बहुत ही समझिए चिंता का विषय है, और देशवासियों को इसके प्रति सजग होना ही चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।